नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है यूपी ट्रिपल एस मंत्रा के पेड गारंटी कोर्स में। देखिए, रीजनिंग का चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं आप सभी के साथ में। एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, 2 चैप्टर, और अब तीसरा जो चैप्टर है, यहाँ चैप्टर 3 होना चाहिए, क्रम और रैंकिंग का, ऑर्डर एंड रैंकिंग का है। और देखिए, इस जो चैप्टर है आपसे भली भांति आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं, लेकिन कई सारे क्वेश्चंस, जितने भी टाइप्स होते हैं सारे ऑर्डर रैंकिंग से संबंधित सारे क्वेश्चन को हमने लिया इसमें। और ये विश्वास है कि ये वीडियो देखने के बाद भी आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं हुआ। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑर्डर रैंकिंग में क्या क्या होती है चीजें। देखिए, व्यवस्थित क्रम संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें से, और क्रम और रैंकिंग पर आधारित प्रश्नों के तहत, एक मिनट, ठीक है, प्रश्नों के तहत प्रश्न में दी गई राशियों को अब व्यवस्थित करना होता है। तो यह व्यवस्था प्रश्नों की प्रकृति पर निर्भर करता है, और कभी स्वविवेक के आधार पर, कभी प्रश्न में दिए गए निर्देशों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, चलिए इसमें एक क्वेश्चन देख लेते हैं उदाहरण के तौर पे, तो ये चीजें ज्यादा समझ में आ जाएगी। कई सारी चीजें हैं। देखिए, अब मैं आपको बता दे रहा हूं कि कभी कभी लंबाई में घटता क्रम पूछ लेगा, ठीक है, ऊंचाई में पूछ लेगा, भार में पूछ लेगा, ठीक है, ऑर्डर रैंकिंग में सर्किल में पूछ लेगा, टेबल में बैठा के पूछ लेगा, ठीक है। इस तरीके से कई सारे प्रश्न बनते हैं। तो हर प्रकार के प्रश्न को हमने लेने का प्रयास किया है इसमें। कभी कभी सीरीज में बना देगा कि एक लाइन में कई सारे लोग हैं, और कभी कभी बता देगा कि एक कक्षा में इतने सारे लोग हैं, इनका स्थान यहाँ से इतना है, इनका स्थान दाईं तरफ से इतना है, बाईं तरफ से इतना है, बीच में इतने बच्चे हैं, टोटल बच्चों की संख्या, स्थान परिवर्तन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हर एक प्रश्न को मैंने इस वीडियो में लेने का प्रयास किया है। तो चलिए पहला उदाहरण देख लेते हैं। जैसे इसमें दिया 5 व्यक्ति होटल में वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, ठीक है। अशोक, रमेश, सुरेंद्र और सुरेंद्र के बीच में बैठा है। यदि सुरेंद्र मानवेंद्र के दाहिनी ओर बैठा है तो महेंद्र के बाईं ओर कौन बैठा है। चलिए एक उदाहरण है, तो मैं देख लेता हूँ, डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे, और इसमें मैंने बता दिया है उदाहरण तौर पे, ठीक है। अशोक, रमेश और सुरेंद्र के बीच में बैठा है, तो अशोक कहाँ है, अशोक का स्थान आप देखिए, कितने बच्चे, कितने लोग बैठे हैं, तो 5 लोग। पहले तो सबको आपको क्या करना होगा, 5 लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, 1 2 3 4 5 कहीं भी कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि अशोक, रमेश और सुरेंद्र के बीच बैठा है। रमेश और सुरेंद्र, इनका स्थान कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये है अशोक, इनके बीच में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि यदि सुरेंद्र मानवेंद्र के दाहिनी ओर, सुरेंद्र मानवेंद्र के दाहिनी ओर, तो ये देखिए, अगर ये लोग मुख इधर करके बैठते हैं, अंदर करके बैठते हैं, तो दाहिना इस तरफ हो जाएगा और बायां इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं। आगे कई सारे प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे, इस वजह से इस उदाहरण को बेहतर तरीके से आप समझिए, ठीक है। दाहिनी ओर बैठा है, तो महेंद्र के बाईं ओर कौन बैठा है, तो महेंद्र के बाईं ओर कौन बैठेगा, रमेश बैठेगा। तो इस तरीके से है प्रश्न। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस तरीके से भी क्वेश्चन प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। वर्णमाला में कुछ दे देंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ शब्दों को व्यवस्थित करने के लिए सार्थक शब्द, जैसे इसमें दे रखा है MALSL तथा HORST में अक्षर बिना क्रम का ध्यान रखे हुए, मतलब जिस हिसाब से आप बनाना चाहते हो उस हिसाब से बनाइए। और इसमें ये बताइए कि कितने सही शब्द जिनका मतलब एक सार्थक मतलब निकलता हो, जिनका एक सार्थक मतलब निकलता हो, उन्हीं को हम क्या करेंगे, इसमें बनाएंगे। तो MALSL तो स्मॉल हो गया, और HORST से शॉर्ट हो गया। इनके प्रथम अक्षर यस और यस है। इस प्रकार प्रश्न को हल करने के लिए अंग्रेजी भाषा शब्दों का ज्ञान आवश्यक है, ठीक है। तो ये चीजें आपके वो उस पर बेस्ड है। बेहतर नॉलेज भी होना चाहिए। डिक्शनरी के अनुसार भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कई सारे वर्ड दे देंगे, तो आप पूछेंगे डिक्शनरी के अनुसार इनको रैंकिंग में लगा दीजिए, तभी 1-2 उदाहरण के थ्रू हम समझ जाएंगे। चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे डिस्कस करते हैं आप सभी के साथ में। देखिए, ऐसे प्रश्न जब भी देखिए तो इनको फटाफट लिख लीजिए, जैसे दे रखा है उसमें सरणी बनाते जाइए। A B से लंबा है, A B से लंबा है, चलो ये पहला हो गया। दूसरा कह रहा है C D से लंबा है, C D से लंबा है, ठीक है, ये हो गया। परंतु E से छोटा है, परंतु E से छोटा है, ये हमारा दूसरा हो गया, ठीक है। इसमें कह रहा है B D से छोटा है, B D से छोटा है, B D से छोटा है, मतलब क्या है, D बड़ा है इसमें, ठीक है। तथा D A से लंबा है, तथा D A से लंबा है। अब आप सीरीज देख पा रहे हैं? अगर देख पा रहे हो तो यहां से आप एक चीज बना लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे इसमें, देखिए ये क्रम देखिए, ECD, E ग्रेटर है C से, ग्रेटर है D से, ठीक है। अब देखिए, हम इन्हीं के क्रम में वो कंपैरिजन करेंगे, इन्हीं के साथ कॉन्जुगेट करेंगे। अब इसमें देखिए D जो है वो किससे बड़ा है, A से बड़ा है। D किससे बड़ा है, A से बड़ा है, हम लिख दिए। अब इसमें देखा हमने A B से बड़ा है, तो A ग्रेटर देन B कर दिए, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि जो D है वो B से भी बड़ा है, D है वो B से भी बड़ा है, और A से भी बड़ा है। मतलब ये आपकी सीरीज हो जाएगी, E C से बड़ा है, D से बड़ा है, D A से बड़ा है, और A B से बड़ा है, ये आपकी सीरीज हो जाएगी। अब इसमें पूछा गया है कि सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये प्रश्न लगभग 10 से 15 सेकंड का होता है, जैसे आप इनको कंपेयर करेंगे तुरंत आ जाएगा इसका आंसर। चलिए
इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। इस टाइप के कई बार प्रश्न पूछे गए यूपी ट्रिपल एससी में और अभी भी पूछे जाने की कंप्लीट पॉसिबिलिटी है। इसमें दे रखा है अमन, रोहित, सुरेश, दानिश तथा आलोक, मतलब कुल मिला के ये 5 लोग हैं। ठीक है, कितने लोग हैं? 5। भार के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। अमन ऊपर से तीसरा है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अमन ऊपर से तीसरा है। ठीक है भैया, हो गया। उसके बाद कह रहा है आलोक, दानिश तथा अमन के मध्य में है। आलोक, दानिश, आलोक जो है भैया वो दानिश तथा अमन के मध्य में है। दानिश तथा अमन के मध्य में है आलोक। ठीक है, अब आगे प्रश्न में क्या कह रहा है? जबकि दानिश सबसे ऊपर नहीं है। देखिए ये भी कंडीशन आपको लेके चलना होगा। देखिए हम ये जो दानिश हैं इनको हम ऊपर भी कर सकते थे, दानिश जो है ऊपर भी कर सकते थे, तो लेकिन इसमें सीधा सीधा कह दिया दानिश सबसे ऊपर नहीं है, तो इसका मतलब है इनका स्थान नीचे हो जाएगा। सबसे ऊपर कौन है? तो सबसे ऊपर 2 लोग बचेंगे। सबसे ऊपर कौन बचेगा? 2 लोग बचेंगे। कौन बचेगा? रोहित बचेंगे और सुरेश बचेंगे। रोहित और सुरेश बचेंगे। लेकिन एक चीज आप बताइए, रोहित और सुरेश के बारे में क्या आपको कुछ कंफर्म फिक्स्ड डिटेल दे रखी है? फिक्स्ड डिटेल दे रखी है? बिल्कुल नहीं दे रखी है कि रोहित ऊपर होंगे कि सुरेश ऊपर होंगे, या इनके स्थान के संबंध में कोई सूचना नहीं दे रखी है। तो जैसी बात है, ये जरूरी नहीं है कि हर प्रश्न का उत्तर निकले ही। कई प्रश्नों का उत्तर कुछ डाटा उपलब्ध, जैसे डाटा सफिशिएंसी आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो उसके हिसाब से, तो उसके हिसाब से डाटा सफिशिएंट नहीं, इसलिए इसका जो है सबसे ऊपर कौन है ये क्वेश्चन का आंसर ज्ञात नहीं किया जा सकता। चलिए अब ये देख लेते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में वीडियो में बताया कि कद से पूछा जाता है, भार से पूछा जाता है, तो ऐसे सारे प्रश्न हैं, तो इन प्रश्नों को भी देख लिया जाता है। देखिए इसमें क्या दे रखा है? ए का कद छोटा है बी से, मतलब कौन बड़ा हो गया? बी बड़ा हो गया। ठीक है, वही पहले वजह से, परंतु सी से लंबा है, परंतु सी से लंबा है। ये पूरी डिटेल पढ़ने पर ही सर वो बनाना चाहिए समीकरण। डी का कद छोटा है ए से, डी का कद छोटा है ए से, मतलब ए बड़ा हो गया किससे? डी से। ठीक है, परंतु सी से लंबा है, परंतु सी से लंबा है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया समीकरण 2। ई का कद छोटा है बी से, ई का कद छोटा है बी से, ई का कद छोटा है बी से, परंतु ए से लंबा है, परंतु ए से लंबा है। यही बन गया समीकरण, समीकरण यही बनेगा। अब सबसे आसान है कि सबसे पहले इनको लंबाई के हिसाब से आप लगा लीजिए। देखिए इसमें किससे देखा जाए? कंक्लूजन के तौर पे यहाँ देख लीजिए। कंक्लूजन जब इनके लंबाई के अनुसार लंबाई के अनुसार लगाएंगे तो इसमें देखेंगे सबसे पहले क्या आ जाना चाहिए। चलिए अगर हम सोचते हैं कि बी को कर दें तो यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है कि बी इससे बड़ा भी है। ठीक है, ई से बड़ा है और एक कुछ छूट रहा है, परंतु सी से लंबा है। ए का कद छोटा है बी से, बी से, परंतु सी से लंबा है। चलो इसमें देख लेते हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है। हाँ ये देखिए यहाँ पे जो आंसर क्वेश्चन होना चाहिए, कंक्लूजन करते हैं सीधे सीधे। बी, बी इन सबसे बड़ा है, बी सबसे ऊपर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? बी के बाद क्या आ जाएगा? बी के बाद ई आ जाएगा, बी के बाद क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा? बी के बाद क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ से भी बड़ा है, यहाँ से भी बड़ा है, तो ए आ जाएगा। ए फिर उसके बाद क्रोनोलॉजी लगा दीजिए, डी फिर ग्रेटर देन सी। अब देखिए इसमें प्रश्न में क्या पूछे? सबसे छोटा कद किसका है? तो ये सी का हो जाएगा। मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आ गया होगा। जैसे इसने बताया उसे वैसे ही हमने कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये देखिए 3 समीकरण हमने बताया। देखिए इसमें बी सबसे बड़ा दिख ही रहा है। ठीक है, तो बी को हमने सबसे आगे कर दिया। बी के बाद ई लिखें कि ए लिखें, ये कंफ्यूजन में है। लेकिन आप देखिए एक चीज कि ए जो है वो डी से बड़ा है, डी बड़ा है सी से, और लेकिन इन तीनों से बड़ा, मतलब जैसे ए इन दोनों से बड़ा है लेकिन इससे भी बड़ा क्या है? ई है। तो जैसी बात है तो ई का क्रम दूसरे स्थान पे आएगा, फिर उसके बाद सीरीज बन जाएगी। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। ये तो काफी बड़ा क्वेश्चन है, चलो कोई बात नहीं, इसको भी देखेंगे। और जैसी बात है इस प्रकार के प्रश्न भी आ जाते हैं, और जब प्रश्न को टफ बनाना होता है, क्वेश्चन को टफ बनाना होता है, तो उसी हिसाब से करते हैं। चलिए प्रश्न को पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेंगे, ऐसे प्रश्न जब भी बने तो पहले आप देख लीजिए कि कितने लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो आप 7 बना दीजिए यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 लोग हो गए। अब इसमें कह रहा है कि वासु विकास के दाएं से तीसरा है।
इसमें क्या है, वासु विकास के दाएं, चाहे ऊपर से ले चाहे नीचे से, वासु विकास के दाएं तीसरा है, विकास को यहाँ मान लीजिए वासु। देखिए अब ये लोग अंतर तरफ मुंह किए हैं, ये लोग अंदर तरफ मुंह किए हैं, तो इनका दाहिना इस तरफ होगा, ठीक है, और बायां क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, ठीक है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। अब इसमें क्या रहा है कि पहला जो प्रश्न देख लीजिए, वासु है विकास के दाएं से तीसरा है, विकास के दाएं 1 2 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वासु जी हो गए, ठीक है। अब देखिए ऐसे प्रश्न आप जब भी टैकल करिए तो उसमें एक चीज का खास ख्याल रखिए कि देखिए इसमें से अटैचमेंट, जैसे पहले जो लाइन है स्टेटमेंट है उसमें वासु विकास के बारे में दे दिया है, तो ऐसा स्टेटमेंट ढूंढिए जो इनसे को रिलेटेड हो। अगर देखिए वह नहीं मिल रहा है तो फिर आप गेस हिसाब से मार सकते हैं, ठीक है। अब अगला देखिए, इसमें वरुण विनय के बाएं से दूसरा और विशाल के दाएं से दूसरा है, वरुण विनय के दाएं, ठीक है। विनय को इस तरफ भी ले सकते हैं आप, इस तरफ भी ले सकते हैं। तो इसमें कह रहा है वरुण जो है विनय के दाएं, वरुण विनय के बाएं, ठीक है, ठीक है। तो यहां से कर देंगे तो, लेकिन ये बाएं, बायां ये है आपका, ठीक है। तो इसमें बाएं ये वरुण हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि बाएं से दूसरा, ठीक है, तथा विशाल के दाएं से दूसरा है, विशाल के दाएं से दूसरा है, मतलब विशाल क्या हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे, सॉरी ये जो पूछ रहा है वो बात कर रहा है विशाल का, ठीक है। ये कह रहा है हाँ, तो ये हो जाएंगे वासु और ये हो जाएंगे यहाँ पे विशाल, एक मिनट, ठीक है। ठीक है, विशाल के क्या हो जाएंगे, दूसरा हो जाएंगे। अब लास्ट में क्वेश्चन कर रहा है वैभव विनोद के दाएं से तीसरा है, वैभव जो है वो विनोद के दाएं तीसरा है, वैभव विनोद के दाएं तीसरा है, वैभव कर दे यहाँ पे वैभव और यहाँ कर दे विनोद, तो पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, ये स्थान बन गया। अब इसमें से एक बार फिर से मिला लीजिए आप, वासु विकास के दाएं से तीसरा है, वासु विकास के दाएं से पहला दूसरा तीसरा हो गया, वरुण विनय के बाएं से दूसरा, वरुण विनय के बाएं से दूसरा, ये बायां हो गया, और दूसरा और विशाल के दाएं दूसरा है, तो विशाल के दाएं क्या हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा वरुण का स्थान। वैभव विनोद के दाएं तीसरा है, वैभव जो है वो विनोद के दाएं तीसरा है, तो तीसरा 1 2 3 तीसरा हो गया, ये कंप्लीट हो गया। और लास्ट में देखा वरुण का निकटतम पड़ोसी नहीं है, कौन निकटतम पड़ोसी नहीं है, वैभव, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वरुण नहीं है, ये जो है वैभव नहीं आएंगे, यहाँ स्थान होगा। चलिए आगे इसमें प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं। विनोद के दाएं से दूसरा कौन है, विनोद कहाँ है, ये है, दाएं से दूसरा 1 2 विकास है, क्या हो जाएगा आंसर इसका, विकास हो जाएगा। वरुण के बाएं से तीसरा कौन है, वरुण के बाएं से तीसरा 1 2 3, तो ये आंसर हो जाएगा क्या, वैभव। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विकास के तुरंत दाएं कौन है, विकास के तुरंत दाएं, विकास के तुरंत दाएं वैभव, ठीक है, ये हो गया आंसर। अच्छा ये अभी पहले ही बन गया, हेलो, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए इस पार्किंग लॉट में इस हिसाब से है, एक मिनट, वॉइस एरर, चलिए ये वाला क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं, थोड़ा सा वॉइस एरर हो रहा था, ठीक है। ये हो गया, इसमें कह रहा है 6 कार, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें कह रहा है टी एकदम दाएं छोर पे है, तो टी का स्थान हमने यहाँ कर लिया, ठीक है, ये टी स्थान हो गया। उसके बाद कह रहा है वी वाई के तुरंत दाएं, तो देखिए हमने पहले अभी इसके पहले जो वीडियो डिस्कस किया तो हमने बताया कि जैसे ही पहला स्टेटमेंट डिस्कस किया जाए उसमें आपको ये देखना है कि जो अगला स्टेटमेंट है इससे रिलेटेड है कि नहीं। तो देखिए अभी ये स्टेटमेंट इससे रिलेटेड नहीं, तो अभी इसको बाद में डिस्कस करेंगे। आगे है एक्स टी के तुरंत बाएं, तो एक्स टी के तुरंत बाएं, बाएं का स्थान देखिए ये दायां तरफ हो जाए, ये बायां तरफ हो गया, यू नो वेरी वेल, ठीक है। एक्स टी के तुरंत बाएं और एस से 3 कार दूरी पर खड़ा है, एक्स से एस से 3 कार दूरी पे, 1 2 3, ये स्थान है 3 दूरी पे खड़ा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है वी वाई के तुरंत दाएं, क्या हो जाएगा इसमें, वी वाई के तुरंत दाएं,
देखिए इसमें वी वाई के तुरंत दाएं, दाएं स्थान ही हो जाएगा। डब्ल्यू से 1 कार की दूरी पर खड़ा है, डब्ल्यू से 1 कार की दूरी पर खड़ा है, मेरे हिसाब से ये बन गया इसका। ठीक है, एक बार फिर से रीचेक कर लेंगे। टी एकदम दाएं छोर पे है, एक्स टी के तुरंत बाएं, एस से 3 कार दूरी पे खड़ा है। ठीक है, और इसके बाद क्या हो जाएगा, बी वाई के तुरंत दाएं और डब्ल्यू से 1 कार की दूरी। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि डब्ल्यू इस कार के तुरंत दाएं खड़ी है, किस कार के, तो ये एस का हो जाएगा। ठीक है, एस का हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसमें देख लेते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल कर, एक्स के तुरंत बाएं कौन सी कार खड़ी है, एक्स के तुरंत बाएं कौन सी कार खड़ी है, तो ये बी वाली हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बी वाली हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। टी और बी के बीच में 2 कारें हैं, टी और बी के बीच में कितने कारें हैं, 2, तो टी और बी के बीच में केवल 1 कार है, तो मतलब पहला क्वेश्चन गलत है, पहला जो ऑप्शन है वो गलत है। एक्स और वाई के बीच में 1 कार खड़ी है, एक्स और वाई के बीच में कितनी, 1 कार खड़ी है, तो देख लेते हैं एक्स और वाई के बीच में कितनी कार खड़ी है। यहां से देखिए एक्स और वाई के बीच में, एक्स और वाई के बीच में 1 कार खड़ी है, मतलब ये ऑप्शन सही है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है। वाई एस के बीच में 3 कार खड़ी है और एक्स डब्ल्यू के बीच में कोई कार नहीं है, तो वाई एस के बीच में देख लीजिए, यहाँ से एक ही बार में देख लेते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करने में इसमें समस्या हो रही है, बट ठीक है। वाई और एस के बीच में 3 कारें खड़ी बिल्कुल गलत है, इसमें नहीं है। और एस डब्ल्यू के बीच में लास्ट वाला जो ऑप्शन है, एक्स और डब्ल्यू के बीच में कोई कार खड़ी नहीं है, तो एक्स और डब्ल्यू के बीच में यहाँ से आप देख सकते हैं कितनी कार खड़ी है, एक्स और डब्ल्यू के बीच में 2 कारें खड़ी है, इसका मतलब है 2 स्टेटमेंट सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको 2 तरीके से लगाया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था वो 9 वाला था ना, ठीक है हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसको 2 तरीके से लगाया जा सकता है, और एक सिंपल मेथड है, दूसरा ये प्रश्न ही आसान है लेकिन लगाने के तरीके 2 हैं इसमें। चलिए इसमें देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, पी बाएं से 14 स्थान पे, पी बाएं से कितने स्थान पे, 14 स्थान पे, क्यू दाएं से 7वें स्थान पे, क्यू दाएं से 7वें स्थान पे। ठीक है, और यदि 4 लड़के पी और क्यू के मध्य बैठे हैं, 4 लड़के पी क्यू के मध्य बैठे हैं, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, तो जाहिर सी बात है ये 25 हो जाएगा। देखिए इसमें 14 7 21 4 25, 14 + 7 + 4 ये 25 हो जाएगा। लेकिन इसको निकालने का एक और भी फिनोमिना है, एक और भी तरीका है। देखिए उसको कैसे करते हैं आप, जैसे इसमें सिर्फ एक बंदे को पकड़ लीजिए, आप चाहे पी को पकड़ लीजिए चाहे क्यू को पकड़ लीजिए, इन्हीं का दोनों तरफ से स्थान ज्ञात कर लीजिए, इन्हीं का दोनों तरफ से स्थान याद कर लीजिए। देखिए जैसे क्यू का स्थान दे रखा है कितना, 7 दे रखा है, ये स्थान दाएं तरफ से है, लेकिन इनके बीच में अगर क्यू का स्थान बाएं तरफ से देखा जाए, क्यू का स्थान बाएं तरफ से देखा जाए तो वो कितना हो जाएगा, 14 प्लस, मतलब इस तरफ से देखेंगे तो कितना होगा, 14 + 4, 14 4 18, और प्लस ये क्यू का स्थान हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब 14 4 18 19 स्थान मतलब इनका बाएं तरफ से हो जाएगा, और ये 7 ऑलरेडी है ये, तो मतलब 19 + 7 -1, ये क्या हो जाएगा 19 + 26 1 25, इस तरफ से भी आ जाएगा, मतलब दोनों तरफ से आंसर निकाले जाते हैं। देखिए इसलिए इसको मैंने क्यों बताया, क्योंकि आगे अभी एक क्वेश्चन इसी पे बेस पे डिस्कस करना है, क्योंकि आसान से क्वेश्चन तो निकल जाता है लेकिन जो टफ क्वेश्चन बनते हैं तो उनमें ये चीजें डिस्कस की जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें 16 बच्चों की एक पंक्ति में जब अनिल को बाईं ओर 2 स्थान खिसका दिया जाता है तो वह बाएं से 7वें स्थान पर हो जाता है पंक्ति में, तो पंक्ति सिरे से उसकी कौन सी स्थिति पहले थी। अच्छा चलिए 16 बच्चे हैं टोटल, इसमें कह रहा है कि अनिल को बाएं स्थान से, अनिल को बाईं और 2 स्थान, देखिए ये इस तरफ का क्रम बायां होता है, ये होता है दाएं, आप जानते हैं, तो इनका ये मान लो ये भाई साहब यहाँ थे, ठीक है, इनको बाएं स्थान पे 2 स्थान क्रम घसका दिया जाता है, ठीक है, ये यहाँ आ जाते हैं। अब इनका क्रम क्या है, घसका दिया जाए तो बाएं से यहाँ से 7वें स्थान पे है, मतलब ओरिजिनलिटी में अगर देखें तो ये 9वें स्थान पे थे, 2 स्थान बाएं घसका तो ये 7वें स्थान पे पहुंच गए। ठीक है, अब इनको कह रहा है कि पंक्ति में दूसरे सिरे से मतलब दाहिनी तरफ से इनकी स्थिति क्या हो जाएगी, तो देखिए टोटल संख्या कितनी है 16 है, और इस तरफ से स्थान क्या था इनका 9वां था, कितना था 9वां था, प्लस क्या हो जाएगा 1, 16 में से 9 गए 7 और 1 8, 8वां स्थान हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आया। देखिए ये क्रम तो आपका 2 स्थान खसकाने के बाद है ना, लेकिन ओरिजिनल क्रम कितना था इनका 9वां था। पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं, पंक्ति में कितने लोग बैठे, टोटल 16 है, तो 9 स्थान इनका बाएं तरफ से है, बाएं तरफ से दाहिनी तरफ से स्थान क्या हो जाएगा, तो दोनों को में से क्या करेंगे घटा के +1 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। लड़कों की एक पंक्ति में, ये प्रश्न थोड़ा सा टफ माना जाता है अपने आप में, अक्सर ही आता है, लेकिन ध्यान रहे इसमें जब भी परिवर्तन किया जाता है, स्थान में परिवर्तन किया जाता है, तो ऐसे प्रश्न में दोनों तरफ से वैल्यू जरूर देनी होती है।
जैसा कि इस प्रश्न में दिया गया, अतः जो डी वाला ऑप्शन होता है हमेशा होता है ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये भी ऑप्शन होता है जब इसमें दोनों तरफ से वैल्यू नहीं दे रखी होती। चलिए अगला इसमें क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। लड़कों की पंक्ति में बाएं से गणेश का क्रम 12वां है। बाएं से क्या हो गया, गणेश जी, ये 12वां है। एक मिनट, ठीक है। गणेश का स्थान इसमें बाएं तरफ से 12वां है और दाएं से राजन का क्रम है वो 15वां है। राजन का क्रम क्या है, कितना, 15वां है। जब वे आपस में स्थान परिवर्तन करते हैं, स्थिति परिवर्तन करते हैं, तब दाहिनी ओर से राजन का क्रम 20वां हो जाता है। देखिए जब ये स्थान परिवर्तन करेंगे ये यहाँ चले जाएंगे, उनका स्थान यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये क्रम कह रहे हैं कि जब ये स्थान परिवर्तन करते हैं तो राजन का जो दाहिनी ओर से स्थान है वो 20वां हो जाता है। ठीक है, यहाँ आते हैं राजन जी, यहाँ इनका क्रम क्या हो जाता है, दाहिनी तरफ से क्या हो जाता है, 20वां हो जाता है। ठीक है, इसके बाद एक चीज देखिए, तो 20वां हो जाता है क्रम। पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। ठीक है, देखिए पहले स्थान इनका क्या है, दाईं छोर से क्या है, 20वें स्थान पे है। ठीक है, लेकिन इनका जो क्रम अगर बाएं तरफ से देखेंगे तो क्या हो गए, 19वां होगा। ठीक है, 19 लड़के और भी होंगे, कितने होंगे, 19 लड़के, और 20वें पे ये है। ठीक है, और ऐसी स्थिति अगर बाएं तरफ से देखें, जैसे गणेश की पूर्व स्थिति थी, तो बाएं तरफ से देखें तो ये क्या थे, ये 12 थे, मतलब इनके आगे 11 लड़के और थे, इनके आगे 11 लड़के और थे। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो आंसर हो जाएगा 11 प्लस 19 माइनस 1, सॉरी प्लस 1, वो राजन का भी स्थान हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 20, 10, 30 और 31। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से हम समझा दे रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा वो आइडियो पास हुआ था, मेरे हिसाब से आपको शायद मे भी मैं पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूँ कि ये वॉइस नहीं गई होगी कुछ देर तक। चलिए इतने में ही समझ जाएंगे शायद। ठीक है, ये भी समझा दे रहे हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि जो गणेश का क्रम है, गणेश, ठीक है, गणेश का क्रम ये बाईं तरफ से अगर देखते हैं हम तो कितना है, 12वां है। ठीक है, और इसी में क्या कर रहा है, दाएं से राजन का क्रम क्या है, राजन का क्रम क्या है, 15वां है। ठीक है, अब ये स्थिति परिवर्तन करते हैं तो मतलब ये यहाँ जाएंगे और ये यहाँ जाएंगे। ठीक है, जब ये स्थान परिवर्तन करते हैं राजन जी, तो इनका क्या हो जाता है, यहाँ से 20 सॉरी राजन। अब एक बात बताइए, यहाँ से इनका क्रम 20 है। ठीक है, 20 है, तो मतलब इसके पहले कितने लड़के होंगे, 19 लड़के ऑलरेडी होंगे। अब एक बात बताइए, जब राजन का क्रम यहाँ से 12वां था तो इसका मतलब ये है कि इसी स्थान पे ये भी आ गए, तो इसके पहले कितने लड़के होंगे, तो 11 लड़के होंगे, और एक स्वयं राजन का क्रम हो जाएगा। तो इसमें कितना हो जाएगा, 19 + 11 + 1, मतलब क्या हो जाएगा, 31। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। ये थे सारे सेक्शन से हमने एक एक वीडियो मतलब क्वेश्चन आप सभी के साथ डिस्कस किया। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप करके बता सकते हैं। ये जो भी जिन लोगों के पास में लिंक जाएगा वही बता सकते हैं, और कोई भी क्वेरी हो तो आप पर्सनली पूछ सकते हैं, जैसे कि और भी बच्चे पूछते हैं तो तुरंत सोल्यूशन उसका मिल जाएगा। वीडियो जैसे ही कंप्लीट होगा तो कुछ देर बाद आपको जैसे टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है UP मंत्रा का जो पेड ग्रुप है, तो उसमें वीडियो डालने के बाद में आपको और भी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी अवेलेबल करा दिए जाएंगे, और वीडियो की जो PDF है, जिस PDF का यूज करके हमने पढ़ा है, वो भी PDF आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।